हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टेली क्लासेस में। ये हमारी एक्सेल की तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं आपको 2 क्लास कंप्लीट करवा चुकी हूँ। यदि आपने वह नहीं देखी है तो आप पहले उसको कंप्लीट सीखें एमएस एक्सेल बहुत अच्छे से सीखने के लिए। आइए आज क्या हमारा टॉपिक है। एमएस एक्सेल में मैं आपको आज बहुत ही बेसिक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ जो कि हर स्टूडेंट के लिए, हर पर्सन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपका बेसिक कहलाता है जो सभी जगह हर ऑफिस में यूज होता है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पे मैंने एमएस एक्सेल को चालू कर लिया है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे सबसे पहले रो और कॉलम को बड़ा करना। इससे पहले हम समझते हैं कि वर्कबुक और वर्कशीट क्या कहलाते हैं। जो एमएस एक्सेल होता है इसमें आपकी वर्कबुक और वर्कशीट होती है, तो ये क्या कहलाता है पहले हम समझते हैं। तो वर्कबुक जो होती है वो विभिन्न सीटों से मिलकर बनती है। जैसे कि 10 सीटों को मिलाकर क्या कहलाएगी, वर्कबुक कहलाएगी। इसी तरह वर्कशीट क्या कहलाती है, जैसे कि सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट 3, इस तरह से जो होती है सीट होती हैं और इन्हीं सीटों को मिलाकर पूरी क्या कहलाती है, वर्कबुक कहलाती है। जैसे हमारा एक रजिस्टर होता है, प्रत्येक पेज कहलाएगा सीट और पूरा रजिस्टर क्या कहलाएगा, वर्कशीट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो आगे देखते हैं। हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जैसे आपका एक कॉलम है, आपको इसकी साइज बड़ी करनी है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है। कहाँ पे जाना है, सबसे ऊपर। और जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हमारा जो कर्सर है वो प्लस टाइप से दिखने लगेगा। आप इस तरह से देख सकते हैं। जब हमारा कर्सर प्लस जैसा दिखने लगेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से इसको बड़ा करने के लिए राइट साइड ड्रैग करेंगे, लेफ्ट बटन को क्लिक रखेंगे। 1 मिनट। इस तरह से देखने के बाद आपको लेफ्ट बटन को क्लिक रखना है और इस तरह से ड्रैग कर देना है। आप इस तरह 1 मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। एक मिनट थोड़ा सा। इस तरह से इसे हमें राइट साइड करना है तो कॉलम क्या होगा, बड़ा हो जाएगा और इस तरह से हमें छोड़ देना है। इसी तरह कॉलम को छोटा करने के लिए आपको इसी लेफ्ट बटन को क्लिक रखना है और किस साइड क्लिक ड्रैग करना है, अब आपको लेफ्ट साइड। इस तरह से 1 मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। इस तरह से लेफ्ट बटन को क्लिक रखेंगे, जितना छोटा करना हो उतना छोटा करने के बाद आपको इस तरह से छोड़ देना है। तो कॉलम की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी छोटी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एक साथ कॉलम की साइज को बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो पहले आप उतने कॉलम को सिलेक्ट करें। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद किसी एक कॉलम पर आपको इस तरह से कर्सर ले जाना है। कर्सर ले जाने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है, लेफ्ट बटन को प्रेस रखना है। जब आपका प्लस दिखने लगे तो इस तरह से इसको आप जितना छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, जैसा भी, और आपको छोड़ देना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं जितने कॉलम हमने सिलेक्ट किए हुए थे उनका साइज बड़ा हो गया है और जो सिलेक्ट नहीं थे उनका साइज क्या है, छोटा ही है। इसी तरह आपको सभी कॉलम को अब क्या करना है, छोटा करना है। तो सभी को सिलेक्ट करें और फिर इसी तरह से ड्रैग करें तो क्या हो जाएगी, कॉलम की साइज छोटी हो जाएगी। इसी तरह
हम रो को कैसा छोटा करेंगे, 1 मिनट में आपको कॉलम को फिर से छोटा करके बताती हूँ। इस तरह से जितने भी हमें कॉलम को छोटा करना हो उतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे। कितने एरिया को हमें छोटा करना है पहले उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद किसी एक कॉलम पर अपना कर्सर ले जाएं और जब प्लस टाइप से दिखाई देने लगे तो इसको इस तरह से ड्रैग कर दें। 1 मिनट, इस तरह। तो आप देख सकते हैं कॉलम की साइज छोटी हो गई है जितने कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया था। इसी तरह आप किसी रो को भी बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से अपना लेफ्ट बटन रखना है। जब प्लस टाइप से दिखने लगे तो नीचे की साइड आपको जब इसको बड़ा करना है तो क्या करना है, नीचे साइड आपको इसको ड्रैग करना है और आपको इस तरह से छोड़ देना है। और यदि आप छोटा करना चाहते हैं तो ऊपर साइड आपको ड्रैग करना है। तो इस तरह से रो की साइज छोटी हो जाएगी और रो की साइज बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप ज़्यादा रो की साइज को बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो उतने एरिया को आपको सेलेक्ट करना है इस तरह से, और आप किसी एक रो पे आपको इस तरह से ड्रैग करना है बड़ा छोटा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। 1 मिनट, जैसा मेरे रो को करना है बड़ा छोटा तो इस तरह से किसी एक रो पे जाके इस तरह से ड्रैग कर दें। तो आप देख सकते हैं सभी रो बड़ी हो गई हैं। इसी तरह आपको छोटा करना है तो किसी एक रो पे आपको क्या करना, पहले उतने एरिया को आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद किसी एक रो पे आपको ड्रैग करना है तो इस तरह से रो छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से कॉलम और रो को बड़ा छोटा करते हैं। इसके अलावा यदि आपने किसी सेल में टेस्ट लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वर्षा मैम टैली क्लासेस, इस तरह से, और आप बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो मैटर है वो 2 सेल में जा रहा है, 1 में और ये 2 में। आप चाहते हैं कि 1 में ही आ जाए, बहुत अच्छे से दिखे, तो आपको क्या करना है, पहले वाली सेल पे इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से जाना है और डबल क्लिक करना है। तो इस मैटर को जितनी जगह चाहिए वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप बड़ा छोटा अपने टेस्ट को कर सकते हैं और कॉलम की साइज भी ऑटो सेट कर सकते हैं। ऑटो मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाना जितनी उसको जगह चाहिए। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे, इसके बाद आता है इसमें आपको जैसे कोई नंबरिंग लिखना है, क्या करना है, इसके पहले एक महत्वपूर्ण ऑप्शन और देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे वर्षा मैम लिखा, क्या लिखा, वर्षा मैम लिखा, और मैंने कहीं बाहर क्लिक कर दिया। अब जब मैं इसमें फिर से क्लिक करूंगी तो यहाँ पे जब अब मैं लिखना स्टार्ट करूंगी तो पहले वाला मैटर क्या हो गया, रिमूव हो गया। मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं इसी सेल में दोबारा लिख दूँ। तो क्या करना होगा, इस तरह से आप लिखें जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसके बाद आपने कहीं बाहर क्लिक कर दिया, अब आपको इसी सेल में दोबारा लिखना है। तो आप इस तरह से सेल को सिलेक्ट करें और इसमें डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने से कर्सर हमारा उसी सेल में आ जाएगा और अब आप जो लिखेंगे उसी सेल में लिख जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। इसी प्रकार यदि आप इसमें दोबारा लिखना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट के द्वारा भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, F2। F2 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर इसी सेल में आ जाएगा और आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप अपने जो टेस्ट लिखा हुआ है उसे दोबारा उसी सेल में लिख सकते हैं, उससे आगे। इस तरह से आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, यहाँ पर जो एक्सेल होता है बहुत ही कमाल की स्प्रेडशीट होती है, ये आपका
प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने कोई टेस्ट लिखा, मैं पहले दूसरी एक शीट ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे मुझे 1 के बाद 1 चाहिए, 2 चाहिए, क्या चाहिए 1 2, और इसी प्रकार आगे संख्याएं चाहिए। तो क्या करना है, पहली सेल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको अपना कर्सर ले जाना है और दूसरी वाली सेल को भी इस तरह से क्लिक कर लेना है। 1 मिनट में आपको फिर से बता दूँ। यहाँ पे आपने 2 लिखा, 2 लिखने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोनों सेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कैसे करोगे, इस तरह से, ठीक है। पहले पे क्लिक करें और ड्रैग कर दें, दोनों को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कर्सर ले जाना है और जब प्लस जैसा दिखने लगे तो आपको लेफ्ट बटन को दबा के इस तरह से ड्रैग कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जितनी आपको संख्याएं चाहिए या नंबरिंग चाहिए, काउंटिंग चाहिए, वहाँ पर आपको जाने के बाद इस तरह से छोड़ देना है। तो इस तरह से आपकी ऑटोमेटिक नंबरिंग लिख जाएगी। आपको ओनली एक ही क्लिक की करने की जरूरत है। इसी तरह आप चाहते हैं कि मुझे 2 चाहिए, 2 के बाद 4 चाहिए, तो एक्सेल आप समझ गया है कि आपको संख्याओं में 2-2 का गैप चाहिए। तो बस आपको इन दोनों संख्याओं को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपना कर्सर यहाँ पे ले जाना है और इसको ड्रैग कर देना है जितना भी आप चाहते हो। इस तरह जैसे आपको 2 की टेबल लिखना है तो आप इस तरह से 20 तक लिख सकते हैं। इस तरह से जितना भी आप इसे ड्रैग करेंगे उतने तक नंबरिंग लिख जाएगी। इसी प्रकार जैसे आप यहाँ पे चाहते हो संडे मंडे लिखना, तो आपको पहले संडे लिखना है इस तरह से। यदि आप शॉर्ट चाहते हैं तो शॉर्ट में लिखें और लॉन्ग चाहते हैं तो लॉन्ग में लिखें। जैसे मैं आपको दोनों प्रकार से बताती हूँ। मैंने यहाँ पे संडे लिखा और संडे के बाद मंडे लिखा। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे संडे मंडे पूरा लिख जाए, तो क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। 1 मिनट, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं संडे मंडे लिख गया। जहाँ तक आपको चाहिए हो वहाँ आपको इस तरह से छोड़ देना है। अभी ये किस फॉर्मेट में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में। यदि आप चाहते हैं इसका फॉर्मेट लॉन्ग, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग लिखना पड़ेगा। आप जिस फॉर्मेट में चाहते हैं आपको एक्सेल को वह बताना है। इस तरह से इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करें इस तरह से। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे संडे मंडे लिखा है तो कॉलम की साइज छोटी है। मैं चाहती हूँ जितना हमारा टेस्ट लिखा है उसी हिसाब से कॉलम की साइज बड़ी हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक कर देना है इस तरह से, तो हमारी साइज बराबर हो जाएगी। आप इस तरह से देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप महीनों के नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ आप महीनों की नेम लिखें, जैसे जनवरी और यहाँ पे फरवरी। इस तरह से शॉर्ट में चाहते हैं शॉर्ट लिखना है, लॉन्ग में चाहते हैं लॉन्ग लिखना है। मैं आपको दोनों प्रकार से बताऊंगी। इसके बाद जैसे आपने पहले कॉलम पे क्लिक कर दिया और आप दोबारा दूसरे को सिलेक्ट करते हैं दूसरे सेल को, तो इस तरह से नहीं होता है। तो आपको कहीं पे भी बाहर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको दोबारा सिलेक्ट करना है इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद आपको ड्रैग कर देना है इस तरह से। इसी प्रकार आप इसका लॉन्ग फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, जैसे जनवरी, और इसी प्रकार फरवरी। इस तरह से लिख लिया है। बस आपको यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ड्रैग कर देना। आप देख सकते हैं कॉलम की साइज क्या है, छोटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले जाएंगे। यदि आप ये चाहते हैं मैटर के हिसाब से कॉलम की साइज बड़ी हो जाए तो आप डबल क्लिक करें। इसके अलावा जब हमारे यहाँ कर्सर इस तरह से दिखने लगे तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। 1 मिनट, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से, तो आप इस तरह से भी कॉलम की साइज को बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं
कि यहाँ पे हम क्या लिख दें, कलर्स नेम वगैरह लिख दें। तो बस आपको बताना है एक्सेल को, एक्सेल उस तरह से आपको करके दे देगा। इसके अलावा हम यहाँ पे सीखेंगे, इसके अलावा हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग, यहाँ पे क्लिपबोर्ड सीखने वाले हैं होम टैब के अंतर्गत। चलिए लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, होम टैब को स्टार्ट करेंगे और आपको एक एक ऑप्शन करके बताएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक ऑप्शन सीखने वाले हैं होम टैब के अंतर्गत। तो क्योंकि यदि मैं इसी में आपको होम टैब समझाने लगूंगी तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भी हमारे चैनल के द्वारा MS एक्सेल कोर्स को कंप्लीट कर पाएँ। मैं आपको यहाँ पे विश्वास दिलाती हूँ कि आप मेरे चैनल के द्वारा 0 से एडवांस कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम होम टैब स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप को और फॉन्ट ग्रुप को कंप्लीट सीखेंगे। ये जो आपके ग्रुप हैं ये वैसे ही काम करते हैं जैसे कि हमने MS वर्ड में सीखा हुआ है, लेकिन मैं आपको MS एक्सेल को कंप्लीट सिखाऊंगी एक एक ऑप्शन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।